फरी की रेवड़ी बात कोरोना योद्धा के नाम से इन्हें ज्यादा मानव सेवा की यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है? किसी का फोन आता है हम उसकी मदद करूं, सहायता करूं। वक्त मैं दिल्ली में हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिल्ली में एमसीडी का चुनाव चल रहा है। मेरे सामने जो शख्स हैं वो शख्स नहीं शख्सियत हैं। मैंने शख्सियत इसलिए कहा क्योंकि जिस जगह से यहाँ पर ये चुनाव में खड़े हुए हैं वहाँ के लोग इनको भगवान मानते हैं। अगर मैं ये कहूँ तो कहीं भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इनको इनके नाम से लोग कम जानते हैं, कोरोना योद्धा के नाम से इन्हें ज़्यादा जानते हैं। आज हम इनसे मुलाकात कर रहे हैं, इनसे बात करेंगे। और आप देख सकते हैं पीछे कि इनका चुनाव निशान गुब्बारा है और वार्ड नंबर 111 से ये खड़े हुए हैं। और हमने जब जनताओं की प्रक्रिया ली है तो तमाम जनताओं का कहना है कि इनको ही हम वोट करेंगे, इनको ही हम जिताएंगे। लोग इन्हें क्यों पसंद करते हैं, लोग उन्हें क्यों जिताना चाहते हैं, इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर निर्दलीय लिखा होगा। मैं इनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि बहुत सारी पार्टी है भारत में, लेकिन ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि बहुत सारी देश में पार्टी है, बड़ी बड़ी पार्टी है, लेकिन आप चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसका खास वजह क्या है? खास वजह जी, मैंने मानव सेवा की है। और मानव सेवा मैंने जो हमारे क्षेत्र से बाहर भी जितने भी हमारे यहाँ पर हमारा भाईचारा है, हमने सबका साथ दिया हर सुख दुख में। तो उसमें पार्टी बढ़ जाती है अगर इलेक्शन आता है तो लोगों ने फैसला किया, सैकड़ों पंचायतें हुई, तब फैसला लिएगा कि भैया आप निर्दलीय चुनाव लड़ो, उससे बढ़िया होगा, क्योंकि आपने सबको एक समान समझा है, किराएदार हो चाहे कोठी वाला हो। आपने ऐसा क्या किया है यहाँ के लोगों के लिए जो लोग आपके दीवाने हो गए हैं? मैंने तो क्या किया, लोगों ने करवाया काम मेरे से। जैसे कि कोई सुख दुख की बात होती है रात को, क्योंकि चुनाव भी छोटा होता है, पंचायती होता है, मुखिया जैसे, तो ये इसमें लोगों को, क्योंकि यूपी बिहार के आदमी इनका पटीदार कम है आपस में यहाँ पर, तो मैं उनका पटीदार बन के उनके साथ रहता हूँ सुख दुख में। रात को 12 बजे 1 बजे तो उसमें मुझे खुशी होती है कि मेरे पास किसी का फ़ोन आता है, मैं उसकी मदद करूँ, सहायता करूँ। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जब मैं यहाँ पर आया, ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करने के लिए आया, तो यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं। मैंने लोगों से जब पूछा कि यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है, तो लोगों ने कहा कि यहाँ की प्रमुख समस्या जो है वो कूड़ा का जो निदान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, और जगह जगह पर नाले को उखाड़ दिया गया है, पाइप नहीं डाला गया है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आम आदमी के जो हमारे विधायक हैं और निगम पार्षद थे पहले, उन्होंने ज़मीन काटी है, रोडों का काम न रोड की सफाई की है, तो ये धीमी गति से काम चल रहा है, क्योंकि जनता त्रस्त है, बहुत ही प्रॉब्लम है यहाँ पर। पूरे क्षेत्र में अगर एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच पाती। स्कूल के बच्चे जाते हैं तो कहाँ से जाते हैं, रास्ते बिल्कुल बंद है हमारे यहाँ पर, तो समस्या बहुत हैं। राशन कार्ड नहीं बने अब तक, जब से सरकार आम आदमी की आई है, और राशन कार्ड में नाम नहीं चढ़े हैं। 60 साल की पेंशन नहीं बनी है। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, अनेक समस्या, उस पर ये ध्यान नहीं दिया आजकल लोगों ने, कभी प्रदर्शन भी नहीं किया इस सरकार ने, क्योंकि दोनों एक पार्टी के निगम पार्षद और एमएलए हैं, तो इन्होंने तो काफ़ी लोगों की जेब काटी है। जैसे एमसीडी भेजी है मकानों पर, आपने पूछा हो कि पैसे लेते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, उनको गरीब आदमी उनको धमका जाता है। और अभी भी कह रहे हैं एमएलए यहाँ के कि इसको नहीं बनाया तो हम नाली नहीं बनाएंगे, और जब बनने के बाद कहते हैं मकान नहीं बनाओगे। तो जनता इसलिए चाहती है कि बदलाव चाहिए, बदलाव तो होगा कोरोना काल जैसी बीमारी के हिसाब से। यानी कि कोरोना काल में जितनी आपने मदद की है, जिस तरह से आपने काम किया है, लोग इन्हें कोरोना योद्धा के नाम से जानते हैं और उसी बेसिस पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि बहुत सारी पार्टियों का कैंडिडेट्स यहाँ पर खड़े हैं, बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, और भी पार्टी के यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। तो क्या आपको लगता है कि इतने दिग्गज पार्टियों के लीडर्स के सामने आप यहाँ पे थम पाएंगे, चल पाएंगे, या आपको लोग वोट करेंगे, आप जीत जाएंगे? देखो, जो पार्टियाँ है ना, वो तो एक वैसे चुनाव लड़ रहे हैं अपनी पार्टी के लिए, और मैं लड़ रहा हूँ समाज के लिए। 22 वर्षों से समाज के बीच में हूँ। जब कोरोना काल आया था उस समय ये एक भी नेता, इनका जन्म भी नहीं हुआ था। जिसका जन्म हुआ था, जो लड़े थे, जीते थे, वो अपने घर में लूडो खेल रहे थे उस समय पर। तो सरकार के पास ऐसी सैनिटाइजर गाड़ियाँ या एम्बुलेंस या काफ़ी जो समस्या थी, दवाई है, उनके पास जाना, उनको हौसला देना, उस इंसान का जिसका हम जानते हैं, जिसका पिता गया, माँ गई, बीबी गई, बच्चे गए, वो तो समाज जानता है। तो ऐसे उस प्रकार से हमने सोचा, तो तुरंत हमने 4 गाड़ियाँ बनाई थी
बहुत महंगी महंगी गाड़ियाँ थी जो 500-600 फुट के पाइपलाइन थे, उसकी सैनिटाइज करते थे, क्योंकि लंबी गलियाँ 1200 लंबी गलियाँ हैं यहाँ पर, फुट की लंबी बारीक बड़ी बड़ी गलियाँ, सकरी गलियाँ हैं, तो उसके अंदर जाना बड़ा मुमकिन होता था। लेकिन गाड़ी भी हमने निकाली 20-20 बार 30-30 बार हर गली में गए हैं। तो सरकार ने कुछ काम यहाँ नहीं करने था, भाग गए। तो फिर हम सक्रिय शुरू से ही फिर हमने गाड़ी लगा, खुद अपने हाथों से वहाँ पहुँचे हैं, काफ़ी मौतें भी हुई हैं। तो इस प्रकार से हमने, सरकार ने नहीं, सतपाल ने काम किया। जनता ये कह रही है, जनता से मेरा बहुत लगाव है, मेरा घनिष्ठ संबंध है। यानी कि सतपाल सोलंकी सर हैं ये, और इनका कहना है कि हम जनता से बहुत कनेक्ट हैं, जनता से बहुत जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव में आपकी अच्छी खासी पकड़ भी है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों की प्रतिक्रिया ले रहा हूँ, तो उन तमाम लोगों ने कहा कि नहीं, सतपाल सोलंकी इस बार आएंगे और निर्दलीय से चुनाव लड़ करके दिखाएंगे और जीतेंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि निर्दलीय आप चुनाव लड़ रहे हैं, जब कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो पार्टी वाली बात हो जाती है, पार्टी बेसिस पे काम होने लगता है, पार्टी पर लोग जाने लगते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा, मेरे पास लाखों आदमी हैं, पूरे दूर दूर के आदमी, और जो हमारे क्षेत्र के कोई हज़ारों की संख्या में है। लोगों ने पहले निर्णय ले चुका है कि अगर सतपाल के खिलाफ वो जाएगा जो बिकेगा, जो उन्होंने कहा था। कुछ जो लड़ रहे हैं ना, वो भी कह रहे हैं, उनकी भी वीडियो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्योंकि ये उस समय जब दुनिया थर्रा रही थी, हृदय काँप रहा था, आत्मा रो रही थी, भाई से भाई दूर था, माँ से बेटा दूर था, रिश्ते खत्म हुए, रिश्ते टूट गए थे। तो कहीं ना कहीं जनता जानती है कि आज जब तो सतपाल की सब तारीफ कर रहे थे, अब क्या होता है, कुछ आदमी पैसे में बिकते हैं और कुछ आदमी दारू में बिकते हैं, लेकिन कहीं जाने वाले हैं। वे सब जानते हैं कि सतपाल एक वो हमारा भाई है। मैं मुखिया के रूप में मुझे समझते हैं यहाँ पर, शुरू से चुनाव भी मुखिया का ही है, ये किसी पार्टी का नहीं है। ना तो यहाँ पर मोदी आएगा, ना कांग्रेस आएगी, ना केजरीवाल आएगा। ये हमारी गलियों के घूमने वाला जो इलाका है, 3200 गलियों करीब, उसमें सतपाल सोलंकी पदयात्रा करता है बचपन से, और मेरे अपने घर हैं, मेरे अपने रिश्तेदार हैं। अगर सतपाल सोलंकी को लोगों ने जिताया है, अगर जिताते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि आपका मेन मुद्दा क्या होगा, किस बेसिस पर आप काम करेंगे, क्या क्या लोगों के लिए करेंगे आप? देखिए, मुद्दे तो यहाँ पर मुद्दे की कॉलोनी है, लावारिस छोड़ा में। यहाँ पर काफ़ी समस्या, आपको बता था कि राशन कार्ड जो बने नहीं हैं, गरीब आदमी को सहारा मिल जाए, सरकार दे रही है तो हम ले क्यों ना रहे। क्योंकि आम आदमी सरकार चाहती है कि हम फ्री की रेवड़ी बांटे, लेकिन फ्री की रेवड़ी मिल नहीं, लोगों को फ्री का राशन मिलता नहीं है, ये खा जाते हैं दुकान वाले। तो इस प्रकार से राशन की समस्या वो हल कराएंगे, राशन की दुकान और बढ़वाएंगे, राशन कार्ड बनवाएंगे, राशन कार्ड में नाम चढ़वाएंगे, और 60 साल की पेंशन बनवाएंगे। और काफ़ी समस्या, जैसे नाली या सफाई ने पूरे क्षेत्र में, अगर कोई कह दे हमारा नाली से पानी जा रहा, नहीं, नाली से पानी नहीं जा रहा, पानी वहीं बराबर में है और झगड़े होते हैं। ये इसका निदान कराएंगे हम, ये हमने विचार संज्ञान में लिए इस बातों को, क्योंकि मैं गली गली घूमता हूँ, जानता हूँ, समस्या ही सुनता हूँ। सबसे पहले तो मान और सम्मान करेंगे लोगों का, मान सम्मान होगा तो अपने आप काम हो जाएंगे उनका। क्योंकि सीवर की समस्या है, एक बड़ी मशीन भी लेके आऊँगा जो सीवर साफ करते हैं ना, बड़ी आती है, वो करीब 17 लाख की है। तो जीतने बाद मैंने सोचा है, विचार किया, जैसे कोरोना की गाड़ी लेकर आया था, तो ऐसे ही मैं वो भी लेकर आऊँगा, क्योंकि काफ़ी 3200 गलियाँ हैं, सरकारी गाड़ी आ नहीं पाएगी। जैसे गौ माता के लिए एम्बुलेंस नहीं है दिल्ली में सरकारी, तो वो भी एक विचार है। और एक ये मशीन होती है, तो मशीन लेकर आए, जो कि लोग बार बार फ़ोन करते हैं, भैया सीवर साफ़ करा दो, 15,000 लगते हैं। तो मैं भी वो करूँगा, एक ही बार सिस्टम ऐसा बना देंगे, सरकार और सतपाल में कोई फ़र्क नहीं होगा। क्योंकि मेरे पास दो चीज़ होगी, सतपाल और सरकार। आज तक सतपाल ने किया है जितना बना है, और वही चुनाव है। लाइट की समस्या बहुत बड़ी है, खंबे नहीं लग रहे हैं, लोग मीटर नहीं लग पाते हैं, तो समस्या है, गरीबों की मदद करनी पड़ती है, तो काफ़ी समस्या, उसका निदान करेंगे हम। देखिए, ये सतपाल सोलंकी सर हैं और ये कह रहे हैं कि हम गरीबों की मदद करेंगे और करते भी हैं। जैसा कि आज प्रमोद प्रेमी भोजपुरी के सुपरस्टार कलाकार हैं, वो उनका आज यहाँ पर शो है और इनके समर्थन में वो आए हैं। वीडियो में हम उनका भी वीडियो बनाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे। सतपाल सोलंकी इस वक्त जो है सबसे बड़ा चेहरा है यहाँ के लिए, और लोगों की मदद करते हैं, लोग इन्हें पसंद करते हैं। पसंद करने की वजह हमने आपको बताई कि बहुत सारी वजह है कि कोरोना काल में ये लोगों की मदद करते हैं। कुछ भी हो जाए, 2400 घंटे ये लोगों के बीच रहने वाले लोग हैं, इसलिए लोग इन्हें पसंद करते हैं और लोग इनको जिताएंगे। लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। और छठ पूजा घाट का जो तरह तरह का है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, करीब मैं काफ़ी वर्षों से, जब से मैं पूर्वांचल भाइयों के बीच में आया हूँ, करीब 22 वर्ष हो गए हैं, तो एक छठ पर्व बिल्कुल एक बड़ा हुआ था। शुरू में घाट जो बना था,
तो उसके बाद लोगों की आस्था यहाँ पर आदमी बढ़ते गए, आस्था बढ़ती गई। तो काफ़ी मैं हर बार जो पोखरा बोलते हैं तो पोखरे भी करीब 60-70 में बनाता था, लेकिन अब की बार करीब 100 से ऊपर मैंने छठ घाट तैयार करवाए हैं। छठ घाटों में पानी भर गया था अभी बिल्कुल, जो पहले बने हुए थे बड़े, तो उसमें पंपिंग सेट लाकर उसको 3 दिन के अंदर तैयार किया मैं, क्योंकि इससे बड़ा कोई पूजा तो है नहीं, क्योंकि बड़ी इतना बड़ा पर्व होता है, उसके लिए वो लोग आराधना प्रार्थना करते हैं, पानी में खड़े होते हैं और कई दिन आपने देखा होगी व्रत करते हैं। तो मेरे मन में कहीं कहीं रहती है कि छठ मैया भी मेरा बेड़ा पार करेगी। तो छठ मैया के लिए जो और आकार बढ़ाएंगे, काफ़ी आकार इनका बढ़ा के जो लोग आराम से पूजा कर सके और हम उनकी सेवा कर सके, ये भी मेरा विचार है। मैंने किया है तो आगे करना, वहाँ पार्क भी बनाने हैं, तमन्ना है मेरी। एक छठ घाट है मेरे, उसमें पार्क बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम छठ मैया का आशीर्वाद भी लेके चल रहे हैं, गौ माता का आशीर्वाद। समाज तो है ही मेरा भगवान रूपी और उनके आशीर्वाद से मैं सेवा कर रहा हूँ। चलिए देखिए, ये सेवा में लगे हुए हैं। एक सवाल और है, और ये मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि जब मैं ग्राउंड ज़ीरो पे रिपोर्टिंग कर रहा था और मैंने कई लोगों से पूछा कि मुझे सतपाल सोलंकी सर से मिलना है और उनसे बात करनी है, क्योंकि छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी आपका नाम ले रहे हैं, जो बड़े लोग हैं वो भी आपका नाम ले रहे हैं कि नहीं, इस बार सतपाल सोलंकी ही आएंगे। तो एक छोटी सी बच्ची थी, उनका सवाल था ये कि जब गाड़ी कचरे को ढोने के लिए आती है तो गली में कचरे लेकर के लोग बाहर आते हैं और गाड़ी चली जाती है। देखिए जी, जो आम आदमी निगम पार्षद थे पहले, उसने वो जो वो कूड़ादान था हमारा एक, वो उसने बंद करवा दिया जनता को भड़का कर। हमारे पास वीडियो उसकी। तो अब कूड़ा डल नहीं पा रहा है, तो गाड़ी क्या है, तो पूरी गाड़ी चलने में कूड़ा डल नहीं पा रहा है, जगह नहीं है। वो कहता है कि उत्तम नगर डालो, तो उन्हें कूड़ादान खुद कह रहा है कि उन्हें पत्थर लगवा दिए। वीडियो हमारे पास, पत्थर लगवा, गाटर लगवा दिए। जब स्कूल बंद हो जाए तो बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अगर मंदिर का ताला लगा दे, पूजा कहाँ करे? अगर मस्जिद में ताला लगा दे, नमाज कहाँ पड़ेगा? आप सोचिए। तो उसने क्या किया, जनता को भड़कार, एक ही कूड़ादान था वो उसने बंद किया। तो जो समस्या है उसका निदान तो मेरी ऐसे पिलर की गाड़ी मेरे पास खुद की है, मैंने खुद की 4 पिलर की गाड़ी मेरी थी, चलती थी। उसने कूड़ादान बंद कर दिया, हम कहाँ डाले? तो इस प्रकार से कूड़ादान जो बंद किया है उसको नया आगे जाके बनवाएंगे उसको, और उसका निदान करेंगे। हर दिन गाड़ी हर गली में जाएगी। ये मेरी गाड़ी चलती तब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उसने गाड़ी बंद कर दी है। अब इसको तुरंत इसको संज्ञान में लेके, जैसे 7 तारीख के बाद 9 तारीख के बाद कोई समस्या को इसको हल कर देंगे। कोई टेंशन नहीं है। लोग इस सेवा का करने का एक तमन्ना है, वो भाव से काम करेंगे। मतलब सर, ये समाज सेवा की जो भावना है ये आप में कहाँ से आई है? ये जी मैं 2001 में जब इस अपने दास गार्डन बापड़ोली बिहार में, यहाँ पर बाबा खेड़ी का स्थान है, बाबा खेड़ी की स्वयं 2000 में लगा था अपने हाथों से मिस्त्री बन के, मिस्त्रियों के साथ मंदिर बनवाया। उसमें काफ़ी मेरे गांव के मेरे चहते करीब 80 आदमी 50 आदमी उसमें जो मैन थे को दान दिया, और फिर उन्होंने मुझे हौसला दिया। हमने मंदिर बनाया। मंदिर बनाने बाबा खेड़ी के आशीर्वाद से फिर हमें वो एक मन में क्या शक्ति बाबा ने मुझे दिया, उसके बाद मैं समाज के अंदर चलता रहा और जनता की सेवा एक अपना बनकर, क्योंकि अपनों के आंसू पूछे जाते हैं ये नेताओं के द्वारा, लेकिन मैं पराये के आंसू पूछता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होती है किसी दुख में जाकर अगर मुझे झुकना पड़े, अपनी पगड़ी रखनी पड़े किसी के फैसले में, या किसी की सहायता करनी पड़े, तो वो सिर्फ बाबा खेड़ी और गौ माता देन है। क्योंकि 2012 में जब गौशाला में प्रधान बना, कई साल वहाँ रहे, और गौ माता के आशीर्वाद से और बाबा खेड़ी के आशीर्वाद से तो मैंने समाज की सेवा, मानव सेवा और गौ माता सेवा मैंने की। तो तभी से एक आस्था बढ़ती चली और मेरे हजारों लाखों मेरे अपने परिवार यहाँ बन गए। क्योंकि पटीदार बोले तो बिहार में तो रवा लोगों के क्षेत्र में हम रहते हैं और रवा लोगों के बीच में रह के, क्या बात है। हाँ, लेकिन हम आज प्रार्थना करते हैं, निहोरा करता नहीं कि भैया हमने के गुब्बारा छाप पे मोहर लगाए के 4 तारीख बाद, समझता नहीं, तो 4 तारीख को गुब्बारे के निशान पे मोहर लगा के खटका दबाकर अपने आप को पूर्वांचल भाइयों को, अपने बापड़ोला गांव और कोटला गांव जो हमारा क्षेत्र पड़ता है उसको मजबूत बनाइए। ये रवा लोगों की जीत होगी और आपका सम्मान होगा। और हमने को कोई गलती हो गई हो 5 को 20 को साल में, तो हमने को मार्क करना। ठीक भैया। देखिए, ये सोलंकी साहब ने किस तरह से भोजपुरी स्टाइल में, यानी कि यहाँ पे ये जो गली जो है वार्ड नंबर 111
यहाँ की जनता जो है ज़्यादातर भोजपुरी बोलने वाली है, भोजपुरी के ज़्यादातर लोग हैं, मैथिली के भी हैं, स्वाभाविक है। तो तरह तरह के यहाँ लोग हैं उसी स्टाइल में लोगों से अपील किया है कि आप मुझे वोट करिए, जिताइए, हम आपकी सेवा करेंगे। जाते जाते मैं अंतिम एक सवाल करूँगा और मैं आपसे विदा चाहूँगा, क्योंकि आपके पास भी वक्त नहीं है, हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। एक सवाल मैं करना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि आज भोजपुरी के बड़े बड़े स्टार हम आपके प्रोग्राम में आ रहे हैं, आपको समर्थन देने के लिए आ रहे हैं। आज जो है भोजपुरी के बड़े स्टार प्रमोद प्रेमी जी का शो है, प्रोग्राम आपने कराया है, तो ये ऐसा आपने क्यों किया और ये सब क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, प्रमोद प्रेमी जी एक महान इंसान है। शायद कोई ऐसा गायक होगा, वो एक नरम सभा के, तभी तो आज एक स्टार है, बहुत बड़े स्टार है। लेकिन मेरी उसकी दोस्ती है। वो आज मेरे लिए खुद उन्होंने कहा कि भैया आप हमारे पूर्वांचल भाइयों का और हमारे क्षेत्रवासियों का ध्यान करते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं, तो उनकी खुद ही एक आशा जागी कि सतपाल भाई को कहीं ना कहीं हम जिताएं, जो यूपी बिहार के और हमारे क्षेत्र के गांव के जो देश के आदमी रहते हैं यहाँ पर, उनका मान और सम्मान, उनका काम हो। तो ये प्रोग्राम नहीं है तो प्यार बांटने के लिए आए हैं। मैं प्रमोद प्रेमी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि गायक ऐसा महान गायक हो तो ऐसा हो जो समाज को चाहे और समाज के हित में बात करे, उस नेता के साथ जाए जो समाज का काम करे। तो मैं बधाई देता हूँ कि आने वाले समय में एक विश्व स्तरीय स्टार होंगे। और आज भी अभी शायद लंदन जाने वाले हैं 2-4 दिन में, क्योंकि उनकी बूझ हर जगह है, जहाँ भी जाओ उसको पुकारते हैं। तो मैं उस इंसान का मैं कभी ऐसा नहीं भूलूँगा, क्योंकि वो हित की बात करते हैं और अच्छे गाने गाते हैं। देखिए, अच्छे गाने गाते हैं और सतपाल सोलंकी जी को सपोर्ट करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी के इतने बड़े स्टार हैं और सतपाल सोलंकी सर के प्रोग्राम में आए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती है। पेमेंट वगैरह भी लिए हैं? नहीं जी, नहीं, पैसे नहीं लिए? नहीं जी, वो मेरे से पैसे नहीं, वो दे सकता है मेरे को, मेरे से लेगा नहीं वो। देखिए, ये अच्छे इंसानों की यही पहचान है कि देखिए, एक दोस्ती ऐसी होनी चाहिए कि सपोर्ट में अगर उनको कभी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप जाएंगे, अभी आपको उनकी ज़रूरत है तो वो आपके पास आए हैं। असल में दोस्ती इसी का नाम है, और दोस्ती में पैसों की कोई बात नहीं होती है। मैंने इसलिए ये सवाल किया आपसे सर, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि जो कलाकार होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो पैसा ले करके प्रोग्राम करते हैं। देखो, पैसा तो लेना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिश्ते में निभाने पड़ते हैं। जब मुझे बच्चे यहाँ पर मामा बोलते हैं, यूपी बिहार के हज़ारों बच्चे, तो ये बच्चे जो कोरोना में आपकी कॉलोनी के बच्चे थे, 250 बच्चे मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं उसने भी प्यार बांटा। देखो, प्यार तो बांटना ही पड़ता है, उसका एक खुद का ही मानो चुनाव, क्योंकि उसकी यहीं भी बिल्डिंग बनाई उसने बहुत अच्छा। और मैं पड़ोसी भी हैं वो मेरे। जब पहली बार आए थे तो मेरे घर पे आए थे, तब के उसके बाद पहले तो फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन उसके बाद हमारी जो दोस्ती बढ़ी और वो बहुत अच्छी हुई कि एक ऐसे सम्राट कलाकार जो बिहार से बिलोंग करते हैं और वो दिल्ली में आके बसे, मेरा गाँव बनाया उन्होंने, क्योंकि हम सब एक हैं। अब लोग कहते हैं कि बिहार का आदमी इलेक्शन लड़ेगा, अभी बोलते हैं ना कि हाँ कि बीजेपी से मिली, बिहार का है हमारा भैया है, वो भी दोस्त हमारा, वो कहते हैं कि बिहार का है भैया, अपनी को वोट दीजिएगा। तो बोलते हैं, वो कॉलोनी में जाकर घूम रहे हैं, घूरते हैं, बोले तो कहते हैं कि बिहार का हम भैया, गाँव वाले को वोट ना दीजिएगा, ऐसे बोल रहे हैं वो कुछ आदमी। लेकिन जनता उसको जवाब दे रही है कि भैया सतपाल भैया तो बिहार के हैं, सतपाल बिहारी सब पे भारी, ये तो बोल रहे, जनता बोल रही ना। तो ऐसी कोई चिंता बात नहीं है। लोग कहते हैं कि भैया वो अपने बिहार का है, वहीं से रसूलपुर चट्टी, तो हम भी तो वहीं के हैं। रसूलपुर चट्टी के पास आप जानते हो डोहर है, डोहर गांव, रामपुर भगवान मोरमोरी जानते हो ना, जो जाते हैं छपरा से। हाँ, तो हम भी बिहार 10 दिन रुकाते हैं, 10 दिन बड़ा मान और सम्मान होता है। हमने प्यार देखा है, लोगों ने प्यार बांटा है, और हम यहाँ प्यार और दुख बांट रहे हैं आपस में, तो मुझे खुशी होती है। ये इलेक्शन मैं नहीं लड़ रहा हूँ, आपको ये भी बता दूँ, ये इलेक्शन समाज लड़ रहा है। ये इस बात को सोच रहे हैं ना, जो 12 आदमी खड़े हैं ना मेरे समेत, तो उनको पता है वे अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं सर, वे पार्टी के लिए, पार्टी के नाम मोदी के नाम से, और मैं लड़ता हूँ समाज के नाम से। वे नेताओं की उंगली पकड़ते हैं, मैं उस गरीब की उंगली पकड़ता हूँ। गरीब की उंगली पकड़कर मैं ऊपर उड़ना चाहता हूँ, कि गरीब का भला होगा तो ही समाज का भला होगा। तो गरीब मैं चलता हूँ, पार्टी वार्टी क्या कुछ नहीं है यहाँ, तो पार्टी मानते हैं लोग,
पार्टी के पास एक भी बंदा कह दे कि आज गौ माता के साथ हम खड़े थे या किसी गरीब की बेटी के साथ या दुख में हम खड़े थे, ऐसा कोई नेता है ही नहीं। वो मुझे अपना मानते हैं, मैं उनका भाई हूँ, तो जीत तो भाई की हो ना। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए सतपाल सोलंकी सर। और जैसा कि आपने बताया कि प्रेम से ही सब कुछ होती है, और प्रेम का जो माहौल सतपाल सर ने बनाया है यहाँ पर, वो इन्हें आगे फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरह से इनको फ़ायदा मिल रहा है, मुझे भी लग रहा है कि आपको जीत की अग्रिम बधाई मैं दे दूँ आपको। जी सर, ये समाज को बधाई दीजिए, क्योंकि समाज बहुत मेहनत कर रहा है। हज़ारों आदमी जितने वोट चाहते इतने तो साथी मेरे साथ अभी मुझे जिताने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जितनी वोट चाहिए उनको इतने तो मेरे साथी मेरे साथ हमेशा हमारे ऑफिसों पर क्षेत्र में लगे हुए हैं। मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे साथ दिन रात सेवा की है। मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे हज़ारों सतपाल हैं जो सतपाल बन के लड़ते समाज के मेरे से पहुँचते हैं और मुझे बुलाते हैं। मैं उन साथियों को जिन्होंने मुझे बुलाया, मैं उनको बधाई तो मैं उनको देता हूं जिन्होंने मुझे सेवाएं बुलाया। जय हिंद, जय गौ माता। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे और आपको वीडियोस में दिखाएंगे कि सतपाल सोलंकी सर ने क्या क्या किया है, इनके कामों को हम दिखाएंगे, इन्होंने कितने सालों से सेवा दे रहे हैं और क्या क्या सेवा लोगों को दे रहे हैं। उन तमाम वीडियो को हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।